आप वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। हे भगवान, ये पुलिस कहाँ से आ गई? पुलिस? रुको। चंदू बिस्ट्रो जानते हैं आप लोग? हाँ इंस्पेक्टर, हम जानते हैं चंदू को। क्या हुआ? हवलदार, लेकर आओ उसे। आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग मुझे ऐसे ही पकड़ के ले जा रहे हैं। मैंने सच में कुछ नहीं किया। पकड़े जाने के बाद सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसने क्या किया है? ट्रक भरकर सामान ले जा रहा था चोरी का। पकड़ा गया तो बोलता है आप लोगों ने मंगाया था। हमें तो पहले से ही तलाश थी इसकी, किसी दूसरे चक्कर में। लेकिन चंदू, हम में से किसी ने कहा था तुमसे सामान लाने के लिए? आपने नहीं कहा था आंटी? पैसे भी दिए थे और सामान की लिस्ट भी। हाँ, मैंने कहा था उसको वो सब चीजें लाने के लिए। वो सब चीजें मतलब क्या क्या? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, स्टफ लाइक दैट। और डॉलर्स भी आपने दिए थे इसे? हाँ, मैंने दिए। पर क्यों मार्था? हाँ मार्था, आपने ये सब क्यों मंगवाया? देने के लिए। मतलब दहेज? अरे हे भगवान, किसका दहेज? क्या दहेज? रोज की शादी में आपको देने के लिए। हे भगवान, क्या कह रही हैं आप? हमने कब आपसे दहेज मांगा? आपको पता भी है दहेज देना और लेना दोनों जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, आप प्लीज चुप रहिए। जी बोलिए, क्या कह रही थी आप? हाँ, मैंने चंदू को पैसे दिए टू गेट ऑल द स्टफ फॉर दहेज, क्योंकि यश की दादी ने कहा जो बहू दहेज लाती है उसको ज्यादा प्यार करते हैं, और वो नहीं लाती उसको कम। I didn't want my daughter to have any problems, इसलिए। अरेस्ट करो इन लड़के वालों को। अच्छा हुआ गलती से ही सही, पर हम आ गए। हरकतें तो देखो इनकी, देखने में कितने सीधे साधे और भोले लगते हैं, इतनी ओछी हरकतें। झांसी की रानी पुलिस को देखकर भैया बिल्ली क्यों बन गई? माजरा क्या है? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जहाँ तक मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ, उनमें से किसी ने इनसे दहेज नहीं मांगा। हाँ भाई, मैंने कुछ नहीं कहा किसी से। सॉरी मैडम, अब तो ये कोर्ट में ही साबित हो गया कि किसने क्या कहा था। हमें तो ऑर्डर्स हैं कि जो भी ऐसा केस हो सबको पकड़ के थाने ले आओ। हवलदार, भरो सबको गाड़ी में। अरे ये क्या कर रही? ये किस जन्म का बदला ले रही है मुझसे माता तुम? अरे मैंने आपकी सब बातें मानी थी ना, फिर इस तरह से इल्जाम लगाने का क्या मतलब है? छोड़ो मेरी दादी को। आप लोग समझते क्या हो खुद को? पुलिस में तो कुछ भी करोगे क्या? अनु अनु स्टॉप मत कर। तुम हटो, हटो पीछे। रुक जाइए इंस्पेक्टर, ये आप ठीक नहीं कर रहे। छोड़ दीजिए मेरी दादी को। इसे भी अरेस्ट कर लो। वो दूल्हा है इंस्पेक्टर साहब, अब क्या कर रहे हैं? लेके चला सबको। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। बात कीजिए कमिश्नर साहब। जैन सर। यस सर। छोड़ दो इन सबको।
धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। उस दिन चंदू के केस में भी हमने अक्षरा बिटिया के कहने पर कमिश्नर साहब से बात की थी। आप पूछ लीजिएगा उनसे। चलते हैं हम। एंड मैडम, सॉरी फॉर द ट्रबल। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप तो अपना काम ही कर रहे थे। चलिए। अब बताइए माँ, क्या कहा था आपने मार्था से? क्या कहा था? कुछ भी तो नहीं। माँ, अगर आपने कुछ नहीं कहा तो इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? मुझे क्या पता, मैं सच कह रही हूँ। चाहिए तो अनमोल की कसम, मैंने कुछ नहीं कहा। मोहित, अब बात खत्म। माँ कभी भी अनमोल की झूठी कसम नहीं खा सकती। तो आप इन्हीं से क्यों नहीं पूछती कि क्या कहा दादी ने? हाँ बोलिए, मैंने क्या कहा था आपसे? बोलिए बोलिए। मुझसे नहीं, आपने किसी और कहा फोन पे, वही जो मैंने बताया। हे भगवान, अरे वो तो मैं अपनी सहेली नीलम से बात कर रही थी। उसकी बेटी की सगाई हो गई है, तो वो मुझे दहेज के बारे में पूछ रही थी। तो जो नहीं सुनना चाहिए था ये इन्होंने सुन लिया, और जो सुनना चाहिए था वो नहीं सुना। उसके बाद भी मैंने कुछ कहा। मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ तो लेन देन होता ही नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ है हमारे यहाँ। आई एम सो सॉरी, मुझे कंफ्यूजन हो गया। मैं भी आपके चक्कर में मेरा सारा परिवार मेरा दुश्मन हो गया, और तुम लोग, तुम्हें सारी दुनिया पे भरोसा है, सिर्फ अपनी माँ पे नहीं। मैं जो कहूँ झूठ, मैं जो कहूँ गलत। दुनिया अच्छी, सिर्फ अपनी माँ बुरी है तुम्हारी। आई एम सो सॉरी रुक्मिणी बहन। मार्था, इतने दिन आप हमारे साथ रही, फिर भी आपको ये नहीं पता चला कि हम लोग कैसे हैं? आपकी गलतफहमी की वजह से मेरा बेटा और मेरी माँ दोनों जेल चले जाते। इतने दिनों में ये रिश्ता बनाया आपने। इस विश्वास के सहारे आप अपनी बेटी हमारे घर पे आ रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट था मॉम, तो आपने मुझसे कहा होता, मैं क्लियर करता आपकी कंफ्यूजन। इतने टाइम से जानती हैं आप मुझे, अभी भी बेटा नहीं बना मैं शायद आपका। हमने आपकी बेटी रोज को दिल से अपनाया। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ, उस सब के बावजूद भी, और आपने हमारे यश को अपना नहीं माना। आपको ऐसा लगा, यही सोच के हर्ट हो रहा है मुझे। कोई रिश्ता नहीं है शायद हमारे बीच में। आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। प्लीज माफ कीजिए, मेरी बेटी को पनिश मत कर दीजिए। उनकी गलती नहीं है। शी लव्स यश। उनकी शादी मत ब्रेक कीजिए प्लीज। लोग कर लो बात। इसे लगता है मुझे शौक है शादी तोड़ने का। बात बात पे शादी मत तोड़ो, शादी मत तोड़ो कहती रहती है। यही पहचाना क्या मुझे इतने दिनों में? Oh no, Mom. You annoyed her even more. अब वो तो जरूर ये शादी कैंसिल कर देंगे। हाँ, ऐसी हूँ मैं, इसलिए इतनी सारी तैयारी की थी मैंने। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। माँ शांत हो जाइए प्लीज। नहीं नहीं, अब मैं शांत नहीं होने वाली हूँ। इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए, जाओ जल्दी से फेरे करवाओ। प्लीज प्लीज डोंट डू दैट। क्या चाहती हैं आप मार्था? रुक्मिणी आंटी कह रही हैं कि जल्दी से जल्दी फेरे करवा दे, और आप कह रही हैं नहीं। आई एम सो सॉरी रुक्मिणी बहन, आई एम सो सॉरी। ना ना ना, अब तो मैं दहेज लेके ही रहूंगी। शादी के बाद जब ये दोनों हनीमून के लिए जाएंगे ना, तो माता मुझे फॉरेन घुमाने ले जाएगी, वो भी 1 महीने के लिए। Done. It's a deal. You and I on a girls only trip. I love you, Daddy. वर वधू विवाह की विधि पूरी करने के लिए वापस मंडप में आई। हाँ हाँ हाँ, चलिए ना। पैरों के लिए चलो।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।